Hey guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we will do class 9 maths chapter 4 example number 3, that is linear equation in two variables, and the example 3 says find four different solutions of the equation x plus 2y is equals to 6. आपको एक इक्वेशन दे दी गई है और आपको इसके फोर डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं. मतलब कुछ समझे आप इसका? मतलब कि आपको ये इक्वेशन दे दी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6. अब x की जगह आप कोई वैल्यू पुट करो या y की जगह वैल्यू पुट करो, तो इनमें से जब किसी भी वेरिएबल की एक वैल्यू पुट करोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आएगी. अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, अपने मन से 0 ले लूँ, 1 ले लूँ, तो मुझे y का आंसर मिलेगा. तो अब मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ तो मुझे y का मिलेगा, y की पुट करती हूँ तो मुझे x का मिलेगा. लेकिन देखो y ना यहाँ पर ना 2 के साथ है, तो अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँगी तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा. तो मैं x की वैल्यू पुट करूँगी. ऐसे जब वैल्यू पुट करके मुझे 4 अलग अलग आंसर निकालने हैं, ऐसे पुट करके. आप y की भी पुट कर सकते हो, करो और मुझे आंसर बताओ कमेंट में. लेकिन मैं x की पुट कर रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट इसलिए चाहती हूँ मैं x की पुट करना, क्योंकि y की पुट करके मैं फ्रैक्शन का चक्कर नहीं डालना चाहती. सिंपल आंसर आए, सिंपल ईजिली हो जाए, इसलिए हम x की वैल्यू पुट करेंगे. तो देखो x की वैल्यू कैसे पुट करेंगे. अब मेरे मन में जो आए मैं ले सकती हूँ. जैसे मेरे मन में आया मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ. पहले जो मेरे मन में आए मैं वो कर सकती हूँ. 0 ले ली x की वैल्यू, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6. अब यहाँ पे ये 0 प्लस में है, इस साइड माइनस में, 2y तो 6 हो गया. यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, वहाँ डिवाइड में, तो ये हो गया 6/2. आंसर आ गया 3. तो देखो y की वैल्यू क्या आ गई इसमें, 3. जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे y की वैल्यू क्या मिली, 3. रिमेंबर इट. अब मैं दूसरा नंबर ले लेती हूँ, x इज इक्वल्स टू 1. क्या ले लिया मैंने, x इज इक्वल्स टू 1. मुझे तो 4 नंबर्स लेने हैं, कुछ भी पुट करना है, 4 वैल्यूज़ पुट करनी है. तो x की जगह अगर मैं 1 पुट करूँ, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, then 1 will go there and it will be 6 minus 1, 2y is equals to 5 and y is equals to 5/2. अब ये मेरा आंसर फ्रैक्शन में आ गया. नो इशू, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में भी आ गया. आपको फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए. आंसर यही आ गया. बस ये हो गया कि जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो मुझे आंसर मिला 5/2. अब लेंगे x की वैल्यू को 2 ले ले. 2 लेके देखते हैं. कुछ भी लो, इजी लो, जिससे आंसर में ज़्यादा दिक्कतें ना आए. 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 सॉरी. 2 will go there, it will be 6 minus 2, it will be 2y is equals to 4. y से मल्टीप्लाई में 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/2, और आंसर आ गया 2. तो मतलब जब x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू भी क्या आई हमारे पास, 2 आई. अब करते हैं इसका एक और सॉल्यूशन लेना है, कुछ भी सॉल्यूशन ले लेंगे. फोर्थ वैल्यू मैं 3 ले लूँ या 4 लूँ. देखो 3 लूँगी फिर फ्रैक्शन में नहीं, फ्रैक्शन में आएगा. हाँ, फ्रैक्शन में आएगा. तो मैं सोच रही हूँ 4 ले लेती हूँ इस बार वैल्यू. चलो x की वैल्यू ले ली इस बार हमने 4. तो जब x की वैल्यू 4 लेंगे फिर क्या होगा, 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6. 4 विल गो दैट साइड, इट विल बी 6 माइनस 4. आंसर आ गया 2. 2y तो ये मल्टीप्लाई में, वहाँ डिवाइड में, 2/2. आंसर आ गया 1. तो जब मैंने x की वैल्यू 4 ली मुझे आंसर मिल गया 1. आपको रिमेंबर है हमने चैप्टर 3 कैसे करा था. हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने सीखे थे, और ये कोऑर्डिनेट्स ही हैं. पहले हमारा x का कोऑर्डिनेट आता है, फिर y का कोऑर्डिनेट आता है. पहले किसका कोऑर्डिनेट आता है, x का, और फिर आता है y का. मतलब पहले एब्सिसा आता है और फिर ऑर्डिनेट आता है. यू नो ना, हम पहले एब्सिसा, x को एब्सिसा कहते हैं और y को ऑर्डिनेट. तो हम क्या करेंगे, पहले एब्सिसा लिखेंगे. देखो पहला नंबर मुझे, जब मैंने x को 0 लिया था तो मुझे y क्या मिला था, 3. तो ये एक पूरा, जब पहले एब्सिसा लिखा फिर ऑर्डिनेट, ये बन गया कोऑर्डिनेट. फिर दूसरा लिखते हैं, जब मैंने x को क्या लिया था, 1, तो मुझे y का आंसर मिला था 5/2. अब फिर जब मैंने x का आंसर क्या लिया था, 2, तो मुझे y का आंसर मिला था 2. जब मैंने x का आंसर 4 लिया था तो मुझे y का आंसर क्या मिला था, 1. ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स. अब इसका एक और रूल होता है, इसको हम बॉक्सेस टाइप में, बॉक्सेस में रखेंगे नंबर प्लॉट करने के लिए. इसको पूरे ऐसे शेड्यूल किया जाता है. x, ये हो, मेरी लाइन्स थोड़ी गंदी हो गई ज़्यादा, सॉरी. और ये 4 नंबर्स हैं तो 4 लाइन्स. देखो पहले में क्या, जब x 0 था तो y क्या आया, 3. जब x 1 था तो y आया 5/2. जब x 2 था तो y भी 2 आया, और जब x 4 था तो y 1 आया. ऐसे आंसर आ गया.
हमें नंबर्स को ऐसे प्लॉट करना होता है जब भी सॉल्यूशन निकालने होते हैं। ये भी हमने प्लॉट नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्हें ऐसे पुट करके लिखना होता है, जिससे अगर आपको इन्हें आगे प्लॉट भी करना हो तो आप इजीली प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। So we have find four different solutions of equation x plus 2y is equals to 6. ये चारों अलग अलग सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। आई होप आपको एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल क्लियर हो और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर क्वेरीज और एनी suggestion. Thank you. See you soon in the next video.